हेलो एवरीवन, आरओ 2023 के लिए टेस्ट पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, लगातार टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं। अब इसमें मेन चीज़ ये आती है कि टेस्ट को एनालाइज कैसे करें, टेस्ट की एनालिसिस क्या होती है। आपने बहुत जगह ये सुना तो होगा कि टेस्ट सीरीज को एनालाइज करते हैं, टेस्ट सीरीज की एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से आपसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में एनालिसिस कैसे करते हैं, ये मैं आपको पूरा जो प्रोसेस है ये आपको मैं समझाऊंगा। पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखा जाए तो वो टेस्ट सीरीज होती है। अगर आपने टेस्ट सीरीज की एनालिसिस नहीं की तो आपने एक्चुअल में टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज ही नहीं किया, आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। कैसे क्या करते हैं, पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, सेपरेट कॉपी का मतलब यही है कि आपके पास एक अलग रजिस्टर या कॉपी कुछ होना चाहिए। उस जैसा उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें आप पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। जो भी आप टेस्ट वीक दर वीक देते जा रहे हैं, हर वीक में या 10-15 दिन में जब भी दे रहे हैं, तो जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट में लिखेंगे कि मैंने इस तारीख को ये टेस्ट दिया, ये इस सेक्शन का था, जैसे हिस्ट्री का था तो उसमें लिखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया, इतने क्वेश्चन मेरे सही थे, इतने मेरे गलत थे, इतना मेरा नेट में स्कोर आ रहा था, ये मेरा हुआ। तो इस तरीके से आपने लिखा। अब उसी में आप अपनी मिस्टेक्स भी लिखेंगे वहीं पर। जैसे अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है और आपने बिना क्वेश्चन को ढंग से पढ़े ही ऑप्शन में आंसर टिक कर दिया, तो अगर आपकी ये गलती है तो आप उसको वहाँ पर लिखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके हर टेस्ट में आपको कुछ ना कुछ अपनी गलतियाँ मिलेंगी। तो उन मिस्टेक्स को आपको उस कॉपी में लिख लेना है। उन मिस्टेक्स पर फिर आपको काम करना है। काम ऐसे करेंगे कि जब भी कभी आप दूसरा टेस्ट देंगे तो उसके पहले उन मिस्टेक्स को रिवाइज करके जाएंगे कि ये गलतियाँ मुझे नहीं करनी है। मतलब जब आप दूसरा, तीसरा, चौथा टेस्ट जैसे एक एक टेस्ट देते जाएंगे तो आपके दिमाग में ये गोल होना चाहिए। जैसे एग्जाम देने जाते हो ना, तो गोल होता है कि मुझे एग्जाम निकालना है, मुझे इतने अच्छे क्वेश्चन करने हैं, मुझे पहले ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पर फोकस करना है। इस तरह से जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए उसके पहले आपके दिमाग में होना चाहिए, यार ये गलतियां मैं नहीं करूंगा, ये गलतियां मैं आज इस पेपर में, टेस्ट पेपर में नहीं करने वाली हूं, जो मैंने सीखा है उसको मैं ढंग से इंप्लीमेंट करूंगी। यही होता है माइंड मेकअप करना। तो ये आपको करना है। दूसरी चीज क्या है कि आपने टेस्ट कब किया, क्या दिया, उसमें स्कोर परफॉर्मेंस क्या हुई, ये सब आप ट्रैक करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया है। तीसरी चीज उसमें आती है कि आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करते हैं? एनालाइज करने के लिए आप उसमें देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए। फॉर एग्जाम्पल, DIS की टेस्ट सीरीज ढंग की है तो आपने मान लीजिए उसको लिया। अब आपने टेस्ट दिया, उसमें देखिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर 140 GS के क्वेश्चन है उसमें देखिए कि आपके 80 सही हुए, कि 100 सही हुए, कि 110 सही हुए। देन उसमें गलत कितने हुए, और जो गलत हुए वो किस वजह से गलत हुए। मतलब आपको आता था क्वेश्चन, आपने ढंग से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, आपने जल्दबाजी में आंसर टिक किया इसलिए गलत हुआ, या आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था, या फिर आपको ढंग से फैक्ट नहीं आते थे जो उस क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो आपने कहाँ पे किस वजह से क्वेश्चन को गलत किया है, ये आपको वहाँ पर नोट डाउन करना है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि सही और गलत कैसे पकड़ते हैं, इससे आपको अपनी एक्यूरेसी पता लगेगी। और आपको ये भी देखना है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके मैक्सिमम नंबर आते हैं। बेसिकली आपको अपनी जो ऑप्टिमम नंबर, जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं जिनसे आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो आपको पकड़ना आना चाहिए। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप 4, 5, 6, 10 टेस्ट दोगे। किसी में कम अटेम्प्ट करो, किसी में ज़्यादा अटेम्प्ट करो, फिर देखो कि इसमें इतने गलत हुए थे, इसमें इतने नेगेटिव हुए, इसमें इतने पॉजिटिव हुए। यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए तो यहाँ पर मेरे 5 ज़्यादा सही हुए, यहाँ पर मेरा इतना स्कोर आ रहा है। तो इसी के थ्रू अपना आपको एक पता लग जाएगा कि ये मेरा एक एवरेज पैटर्न है, इतने क्वेश्चन मुझे मिनिमम अटेम्प्ट करने ही करने हैं, इससे कम अटेम्प्ट करने पे मैं पास नहीं हो पाऊंगा, और इससे ज़्यादा अगर अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे एक चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरह से चीज़ें आपको पता लगेंगी। यही आपकी एक्चुअल में एनालिसिस होती है। जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें आप कम ज़्यादा करके खुद का देखते रहो। जो मैंने आपको ये चीज़ बताई ना, यही वाला पॉइंट है, तो उससे आपको पूरा अपना पता लग जाएगा। टेस्ट सीरीज में आपको ये चीज़ देखनी है कि सही और गलत क्यों है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। नेक्स्ट टेस्ट देने के पहले आपको अपनी गलतियां रिवाइज करनी है और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने टेस्ट दिया और आपने उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, जो भी चीज़ें आपकी गलत हुई थी, या आपने उसको ढंग से 3, 4 बार, 5 बार नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब कि आपने टेस्ट को अच्छे से, उसका जो मतलब था, जो मकसद था उसको देने का, वो आपने उसका यूज़ ही नहीं किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या तो आप टेस्ट दो ही मत, जो आपके पास मटेरियल है आप उसी को पढ़ो, बार बार उसी से करो। लेकिन अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो उसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और टेस्ट देने में जितना समय नहीं लगता है, एनालिसिस में उससे ज़्यादा समय लगता है। और दूसरी चीज़ कि आपको शॉर्ट नोट्स, वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मतलब वो शॉर्ट नोट्स का ये नहीं होना चाहिए कि आप 10-15 पेज का बना रहे हो, नहीं। एक टेस्ट का मुश्किल से 2 पेज का होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक टेस्ट है, तो ये मतलब एक टेस्ट है तो इसका 1 पेज ये है। इसी तरीके के 2 पेज आपके पास मैक्सिमम होने चाहिए, क्योंकि उसमें आप वो चीज़ें लिखते हो जो आपकी गलत हुई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके मान लीजिए क्वेश्चन अगर 30 गलत हुए हैं, 25 गलत हुए हैं, बस उन क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन कर लेना है। उसको मतलब ढंग से आपको देख लेना है कि उसमें क्या मेन चीज़ थी। जो एकदम चीज़ आपको आती है वो आपको ऑब्वियसली नहीं लिखनी है नोट्स में, और जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आपने उसमें नोट डाउन कर लिया। जैसे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप हर बार भूल जाते हो तो आपने लिख लिया। कोई कॉन्सेप्ट है जो आपसे हर बार आप पूछा जाता है, गलत हो जाता है, जैसे इन्फ्लेशन है या टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपसे जब भी आता है गलत हो जाता है। या मान लो जो कोई कर्व के ऊपर क्वेश्चन आया इकोनॉमी का, और वो आपका हर साल आप गलत करके आते हो, हर टेस्ट पेपर में गलत करके आते हो, तो वो वहाँ पर आपको ढंग से समझ लेना है। और यही आपको जो
नोट्स आपने बनाए होंगे, इनका आपको रट्टा मारना है बिफोर एग्जाम, मतलब एग्जाम के पहले तक 2-4 दिन जो आपको टाइम मिलता है ना, लास्ट वीक ऑफ द एग्जाम होता है जो, उसमें आपको यही सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। वहाँ पर बैठ करके गट्टा चढ़ के कंपाइलेशन रिवाइज नहीं की जाती है, वहाँ पर यही शॉर्ट नोट्स आपके काम आते हैं जो आपको एक्सेल में भीड़ से अलग करेंगे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो भी नए क्वेश्चन आए हैं उसमें आपको दिमाग लगाना है। दिमाग लगाना है कि भाई इन क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसमें मैं आंसर कैसे निकाल सकता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई आपके दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए, कोई ख्याली पुलाव नहीं होने चाहिए कि 140 के 140 क्वेश्चन आरओ के पेपर में 2023 के प्रीलिम्स में मुझे पढ़े हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी किताब पढ़ के चले जाओ, कोई भी आपको कोई बुक सोर्स बता दे, कोई भी लिस्ट बता दे, कोई भी आपको पेड कोर्स भेज दे, लेकिन आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए नहीं मिलेंगे। 10, 15, 25 क्वेश्चन के आसपास ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, उसमें भी 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी को हवा नहीं लगती, किसी को पता नहीं लगता कि यार ये कहाँ से आए हैं, या पता भी होता है कि अगर वहाँ से आए तो वो सोर्स आप पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत बल्कि था या वो एक्चुअल में पढ़ने वाला था ही नहीं। अब जैसे BL ग्रोवर है, BL ग्रोवर से अगर कोई क्वेश्चन पुट हो जाएगा तो क्या BL ग्रोवर आप पढ़ सकते हो एक्चुअल में? तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। जैसे रमेश सिंह से मान लो एक क्वेश्चन कोई आ गया तो आप पूरी 600 पन्ने की रमेश सिंह तो पढ़ने नहीं बैठ जाओगे इकॉनमी के लिए। तो ये सब चीज़ें देखकर ही कोई सोर्स पढ़ा जाता है या देखा जाता है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि उस क्वेश्चन में आप आंसर कैसे निकाल सकते हो। आंसर निकालने के बहुत से तरीके होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो उन चीज़ों को पूरा दिमाग लगाना है आपको कि जो भी मुझे आता है उससे मैं इसका आंसर कैसे निकाल सकता हूँ। अब चाहे आप उसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, चाहे ऑड वन स्ट्रेटजी लगाओ, चाहे आप उसमें कोई तुक्का लगाओ, रैंडम गेस करो, जो मन में आपका है, जिसका जो आपको तरीका सूट करता हो, जिसको वो तरीका उसको लगा करके ये ट्राई करना है कि मैं आंसर निकालूं। और ये चीज़ जब आप करोगे ना, डेली करोगे टेस्ट में, जब ये चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे, तो जब आप हर टेस्ट में इस तरीके के 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे तो आप देखोगे ओवर द पीरियड, जैसे आपने ये चीज़ 2 महीना की, तो 2 महीना टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद इस तरीके से क्वेश्चन को डील करने के बाद आप नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। तो अगर इस तरीके के 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से कम 5 क्वेश्चन आप हर हालत में एट एनी कॉस्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। तो आपको ये चीज़ समझनी है। यही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको भीड़ से अलग करके ऊपर ले जाती हैं, आपको कंपटीशन में आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा करती हैं। और इसमें सब में एग्जीक्यूशन की चीज़ होती है यार। देखो मैंने तुम्हें बता दिया, ये सब सीक्रेट्स होते हैं और ये सब ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में काम करती हैं और जो भी बंदा प्रीलिम्स निकालता है वो सारी चीज़ें करता है। अब अगर आप इनको इंप्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, इन सारी चीज़ों को अपना के देखोगे अपनी प्रिपरेशन में, तो सुधार होगा, इंप्रूव करोगे अपनी प्रिपरेशन को। लेकिन अगर आपने सिर्फ सुना समझा और आपने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने नोट डाउन नहीं की, अगर आपने शॉर्ट नोट्स टेस्ट सीरीज के नहीं बनाए, अगर आपने जो रिकॉर्ड है उसको नहीं रखा, तो आप जान ही नहीं पाओगे कि आपने कब कौन सा टेस्ट दिया, आपका किसी में सुधार हुआ या नहीं हुआ, और आप कभी भी अपनी एक्यूरेसी, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए, आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप एग्जाम के एक दिन पहले लाइन से 4-5 वीडियो जो सब लोग निकालते हैं, रिलीज करते हैं कि आपको कल क्या करना है क्या नहीं करना है, आप वो देखोगे और कोई भी एक स्ट्रेटजी जाकर के आप लगाओगे। जबकि आपको एक्चुअल में ये ध्यान देना चाहिए था कि मैंने 2 महीना किस चीज़ की प्रैक्टिस की है, मैं 140 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, 110 करता हूँ, 120 करता हूँ, 115 करता हूँ, और मेरे कितने नंबर आते हैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे। तो आपको अपने को देखना है, आपको दूसरे को नहीं देखना है। हो सकता है कि उसकी एक्यूरेसी जो हो उसके अकॉर्डिंग उसे बहुत कम नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे नंबर मिलते हो सकता है कि वो 140 में से 138 135 अटेम्प्ट करे तभी उसको नंबर मिले। तो आपको अपना देखना है, और अपना आप जिस दिन देख लोगे समझ जाओगे, खुद को इंट्रोस्पेक्शन अगर आपने ढंग से कर लिया, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, तो आप बहुत आगे जाओगे। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, चाहो तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो में बताना जरूर कि कॉमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा ये आपको।